कैदी और कोकिला पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? इस प्रश्न का उत्तर, आधी रात में जब कोयल कूकती है तो उसकी आवाज़ सुनकर कवि असहज हो उठता है। वह सोचने लगता है कि आधी रात के समय कोयल के इस तरह कूकने का क्या कारण हो सकता है। कोयल या तो पागल हो गई है, या फिर कुछ संदेशा देना चाहती है, या फिर कहीं क्रांति की लपटें उठ रही हैं जिसे उसने देख लिया है, जिसके बारे में वह दूसरों को बताना चाहती है। अगला प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? इस प्रश्न का उत्तर, उसने निम्न संभावनाएं बताई हैं, जैसे कि शायद वह पागल हो गई है, या उसने दावानल की लपटें देख ली हैं, वह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई संदेश लेकर आई है जो कि उनको देना चाहती है, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ करने का संदेश देने आई है। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? पराधीन भारत में अंग्रेज शासक की तुलना तम से की गई है, क्योंकि अंग्रेज शासक देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। वे हर प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तथा आज़ादी की मांग करने वालों को जेल की कालकोठरियों में बंद कर दिया जाता था तथा उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी। प्रश्न संख्या 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को बहुत सारी यंत्रणाएं दी जाती थी, जैसे कैदियों को बेड़ियों और हथकड़ियों से बांधकर छोटी छोटी कोठरियों में चोरों, लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था। कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता था। उन्हें भीषण कष्ट दिया जाता था। वे न तो मर सकते थे और न ही चैन से जी सकते थे। उन्हें खाने के लिए भी बहुत कम दिया जाता था और बात बात पर उन्हें गालियाँ दी जाती थी। प्रश्न संख्या 5 है, यहाँ पर आपको भाव स्पष्ट करना है। इसका क भाग है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो। इस पंक्ति का भाव यह है कि कोयल का जो स्वर है वह बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही मृदुल होता है। कोयल भी उसी मधुर वैभव की रखवाली करने वाली है। झील के आसपास कोयल अपना मधुर स्वर क्यों लौटा रही है, यह उससे पूछता है वह कि कोयल तुम कुछ तो बताओ। अगला प्रश्न है, इसका ख भाग है इसी प्रश्न का, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका भाव है, स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में अनेक भीषण यातनाओं को सहना पड़ता था। उनसे पशुओं के जैसे काम लिया जाता था ताकि वे अपना स्वाभिमान और देश के प्रति अभिमान भूल जाएं, पर वे इन सब कार्यों को बहुत ही खुशी खुशी करके सरकार के घमंड को चूर चूर कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? इसका एक प्रश्न और भी हो सकता है, बंदी कवि को कोकिल की बोली आधी रात में चीख जैसी क्यों प्रतीत होती है? तो इसके निम्न कारण हैं। कोयल बावली हो गई होगी। स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को देखकर कोयल का हृदय द्रवित हो गया होगा। उसने देश में अंग्रेजों के प्रति फैली क्रांति की ज्वाला देख ली होगी, या वह जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के लिए कोई विशेष संदेश लेकर आई होगी। प्रश्न संख्या 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? इस प्रश्न का उत्तर, कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है तथा आकाश भर में उड़ सकती है, जबकि कवि 10 फुट की कोठरी में कैद होकर रह गया है। कोयल पेड़ की हरी भरी शाखाओं पर अपना घोंसला बना सकती है, जबकि कवि काल कोठरी में बंद है। कोयल के गीतों को सुनकर लोग खुश होते हैं, वाह वाह कर उठते हैं, जबकि कैदी कवि का रोना भी गुनाह माना जाता है। प्रश्न संख्या 8, कवि की स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है?
इस प्रश्न का उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं। जैसे कोयल बाग बगीचों में आम के पेड़ों पर अपना मधुर गीत सुनाया करती थी। वह दिन के समय अर्थात प्रातः, दोपहर और दिन ढलने पर गीत सुनाया करती थी। कवि जब अर्धरात्रि के समय यही गीत सुनता है तो यह गीत उसे वेदनापूर्ण लगते हैं और असमय कोयल का गीत गाना उसे बड़ा विचित्र सा लग रहा है। इस तरह कोयल इन मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली है। प्रश्न संख्या 9, हथकड़ियों का गहना क्यों कहा गया है? इस प्रश्न का उत्तर, हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियाँ कवि के लिए बंधन नहीं है। वह तो स्वाधीनता सेनानी है। उसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है। इसलिए हथकड़ियाँ बंधन ना होकर उसके लिए गहना बन गई हैं। प्रश्न संख्या 10, काली तू ए काली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। काले शब्द की बार बार आवृत्ति के माध्यम से अंग्रेज सरकार के कुशासन की भयावहता का साकार चित्रण किया है यहाँ पर लेखक ने। इससे अंग्रेज सरकार के कुकृत्यों की कालिमा चारों ओर फैली होने का साक्षात आभास होता है। इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का चित्र उपस्थित हो रहा है। प्रश्न संख्या 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका क भाग है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। और ख भाग में, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे गुनाह, देश विषमता तेरी मेरी, बाज रही तिस पर रणभेरी। तो इन दोनों पंक्तियों का भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। पहली पंक्ति का भाव सौंदर्य, लोगों में स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष की भावना जंगल में आग की तरह भड़क उठी है, जिससे शायद कोयल ने देख लिया था। शिल्प सौंदर्य, तत्सम शब्दयुक्त खड़ी बोली है। दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है। कोयल के साथ संवाद कर रहा है लेखक, मानवीय अलंकार है। काव्य पंक्ति प्रश्न शैली में है। और ख पंक्ति का भाव सौंदर्य, यहाँ कवि और कोयल के जीवन का अंतर स्पष्ट हुआ है। कोयल के कर्णप्रिय गीतों को लोग वाह वाह करके सुनते हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी बात भी नहीं कहने दिया जा सकता। वे चुपचाप सारी यंत्रणाएं सहने के लिए विवश हैं। उस पर भी या इतने के बाद भी कोयल रणभेरी बजा रही है। शिल्प सौंदर्य, इन पंक्तियों में भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। रणभेरी बजाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तेरी बेरी वाह वाह गुनाह के स्वर में मैत्री और अनुप्लास अलंकार है। गुनाह जैसे उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब अगले प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर। प्रश्न संख्या 12, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है। इस प्रश्न का उत्तर, कवि ने कोयल की ही बात कही जबकि अन्य पक्षियों का चहकना सुनता होगा। इसका कारण यह है कि कोयल की कूक किसी ऋतु विशेष में ही अधिक सुनाई देती है, जबकि अन्य पक्षी साल भर चहकते रहते हैं। कोयल आधी रात में बोलकर कुछ विशेष संदेश देने का आभास कराती है। ब्रिटिश काल में क्रांतिकारी भी छिप छिप कर एक दूसरे को गुप्त संदेश भेजा करते थे और अपनी योजनाएं बनाया करते थे। कवि को कोयल और क्रांतिकारियों की कार्य प्रणाली में समानता दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 13, आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। इस प्रश्न का उत्तर, पराधीन भारत में अंग्रेज शासक थे और भारतीय लोग उनके द्वारा शासित होते थे, उनके अत्याचारों को सहते थे। भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग करना उनकी दृष्टि में एक घोर अपराध था। वे उनकी मांग को या उनके विद्रोह को कठोरता से कुचल देना चाहते थे। वे भारतीयों से अपराधियों के जैसे व्यवहार करते थे ताकि अन्य भारतीय लोग स्वतंत्रता की मांग न करें तथा किसी प्रकार का विद्रोह न करें। तो बच्चों, ये थे इसके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।